गुड मॉर्निंग बच्चों। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ेंगे बच्चों। पाठ 2 में हमें पढ़ना है धातु और अधातु। तो इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणों को बच्चों। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या पढ़े थे हम बच्चों? उसमें हमने जाना था कि धातु और अधातु के बाह्य संरचना, बाहर से देखने पर उनके क्या क्या लक्षण और गुण दिखाई देते हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे धातु अधातु के रासायनिक गुणों को बच्चों। तो रासायनिक गुणों में हम जानेंगे और समझेंगे कि धातु और अधातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं बच्चों। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती हैं तो वे धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और ये सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर होता है धात्विक ऑक्साइड और ये सारे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय का मतलब है बच्चों कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसका कुछ pH होता है। pH यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का आयन। तो जिसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का आयन अधिक होगा वो अम्लीय होगा और जिसमें कम होगा वो क्षारीय होगा बच्चों। तो हमेशा 7 जो अंक है वो उदासीन का है। 7 से कम जितना होगा वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक जितना होगा बच्चों वो क्षारीय होगा। तो क्षारीय को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके लिए हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ना बच्चों। तो लिटमस पेपर से जब भी हम उपयोग करेंगे इसमें तो हमेशा हम देखेंगे कि लाल लिटमस जो है वो नीला हो गया और नीला रंग क्षारीय को घोषित करता है। तो इसका मतलब कि धातु के ऑक्साइड कैसे हैं? क्षारीय हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जब लिटमस पेपर से इस घोल को, जो धात्विक ऑक्साइड का घोल है, उसमें जब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो देखेंगे कि लाल लिटमस जो है वो नीला हो गया और नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका तात्पर्य हुआ बच्चों कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो ये ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया करती हैं यानी तुरंत अभिक्रिया कर लेती हैं और इनके ऑक्साइड बनाती हैं। तो सोडियम 4Na+O2 बराबर हो जाता है सोडियम ऑक्साइड यानी 2Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो इस तरीके से बच्चों आग लग जाती है। तो ये त्वरित अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। तो इस तरीके का आपको पटाखे जैसी आग दिखाई देगी। दूसरा जो धातु है यहाँ पर हमने लिया है वो है मैग्नीशियम बच्चों। तो मैग्नीशियम भी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है और इसमें हम देख रहे हो एक मैग्नीशियम का फीता लिए हैं और उसे जब हम रगड़ने के बाद माचिस से आग लगाएंगे या बर्नर से आग लगाएंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से सफ़ेद रंग का इस तरह का धुआं उठता हुआ, चमकीला सफ़ेद धुआं दिखाई देगा और ये धुआं जो है ये उठता हुआ दिख रहा है यानी मैग्नीशियम का फीता हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैग्नीशियम के फीते को जब हम जमा करेंगे बच्चों तो उसको जब हम देखेंगे उस घोल में पानी डालकर तो देखेंगे कि उसका घोल भी, उसमें भी लिटमस पेपर जब हम लाल वाला डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा यानी वो क्षारीय है। अब अगले अभिक्रिया को हम देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया है अम्ल से अभिक्रिया। तो धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और धातुओं के लवण बनाती हैं। तनु अम्ल में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं बच्चों। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं ये धातु के लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये देखिए जिंक प्लस 2HCl तो ZnCl2+H2 ये बन रहा है आपको जिंक का। हमने जिंक का धातु लिया है और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। इसके साथ जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये अभिक्रिया करेंगे वहाँ पर जब हम माचिस की तिली ले जाएंगे बच्चों
तो वो पॉप की आवाज, पॉप की ध्वनि सुनाई देगी। और पॉप की ध्वनि, पटपट की ध्वनि जब सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। दूसरा यहाँ पर हमने लिया है एल्युमिनियम बच्चों। तो एल्युमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त होगी। इसे भी हम इसी प्रकार अभिक्रिया से देख सकते हैं। इसमें भी हमें दिखाई देगा कि हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ हमको सुनाई देगी। अगली अभिक्रिया है बच्चों जल से अभिक्रिया। जब जल से हम धातुओं को अभिक्रिया कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है ना। ऑक्सीजन से भी इसमें आग लग जाती है और पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए हमें सोडियम और पोटेशियम को बाहर नहीं रखना है बच्चों, इन्हें किसमें रखना है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखना है ताकि ये अभिक्रिया ना कर पाए। अगली अभिक्रिया है क्षार से अभिक्रिया। तो अधिकांश धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु लेड, एल्युमिनियम और जस्ता क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हमने धातु लिया है जस्ता यानी जिंक। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा यानी लवण बनेगा सोडियम और जिंक का, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये आपको क्षार से अभिक्रिया हमने देख लिया। तो धातुओं का अभिक्रिया हमने देखा कि धातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब हम अधातुओं के रासायनिक गुणों को जानेंगे। तो अधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं करते हैं। तो जितने भी अधातुएं हैं बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं और ये अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर अंतर आप देख रहे हो बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय थे और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय हैं। इसका मतलब जब नीला लिटमस पेपर इसमें हम डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, तभी तो अम्लीय है पता चलेगा ना। तो नीले लिटमस पत्र को यह लाल कर देता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जब हम इसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं इस गैस को तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक अम्ल। इसी तरीके से सल्फर प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो आप देख रहे हो ना बच्चों, जितने भी अधातु के ऑक्साइड है वो अम्लीय हैं। इसलिए जो गाड़ियों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, तो हमने पढ़ा है ना अम्ल वर्षा। तो ये अम्ल वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि ये जितने भी अधातु के ऑक्साइड हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं आपको, और जब वर्षा होती है तो ये जल के साथ अभिक्रिया कर इसी तरीके से कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। अपवाद है आपका बच्चों सफेद फास्फोरस। ये वायु के साथ, हमने अभी पढ़ा कि अधातु जो हैं वो आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सफेद फास्फोरस जो है वो कमरे के तापक्रम पर तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। इसीलिए इसे हमें पानी के अंदर में ही संग्रह करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये बाहर खुले में रहेगा तो ये भी आग पकड़ लेगा सोडियम की तरह, है ना। तो फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन बराबर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बनता है बच्चों, ठीक है। अब है अगला अभिक्रिया है अधातुओं का, वो है जल से अभिक्रिया। तो अधिकांश अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, पर ऑक्सीजन जल में घुल जाता है और इसका उपयोग जलीय पौधे और जंतु श्वसन के लिए करते हैं। और क्लोरीन भी अधातु है, यह भी जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। अन्य अधातुएं अभिक्रिया जल से नहीं करती हैं। अम्ल से अभिक्रिया, साधारणतः अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला है क्षार से अभिक्रिया। तो साधारणतः अधातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया बच्चों। अधातु और धातु के रासायनिक गुण आप समझ गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।